विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में क्या है, योग वासिष्ठ सार का 154 श्लोक 153 हो गए, 154 श्लोक क्या है। अहम सर्वम इदम विश्वम परमात्मा अहम अव्ययः न भूतम नास्ति नो भावी मत्तो अन्यदिति भावय। क्या है, ये सारा जगत और ब्रह्मांड मेरा ही रूप है, मैं ही अव्यय रूप परमात्मा हूँ, मेरे सिवा न कुछ है, न कभी था और न कभी होगा। ऐसा अनुभव और ज्ञान उदय होना चाहिए। देखो एक आदमी बंद कमरे में होकर अभय होता है, यानी योगी एक जगह बैठ गया गुफा में कमरे में, है ना, वहाँ वो अभय हो गया। दूसरा क्या है, बच्चा सरीखा माँ की गोद में अभय होता है, यानी भक्त, है ना। और तीसरा हाथ में राइफल लेकर अभय होता है, यानी कर्मी। लेकिन ब्रह्म की निर्भयता इन तीनों से निराली है, विलक्षण है। वो कैसी है, तत् जीवाख्यम ब्रह्म आत्मानम एव अवेद ज्ञातवत। जीव नामधारी जो ब्रह्म है उसने अपने आप को जाना, है ना। कैसे, जैसे कहें कि घटाकाश नामधारी जो आकाश है ना, यानी घटाकाश ही आकाश है, यही अर्थ निकला। परंतु घट की उपाधि से उसका नाम हो गया घटाकाश नहीं। इसी प्रकार वास्तव में जीव ब्रह्म ही है, परंतु शरीर और अंतःकरण की उपाधि से उसका नाम क्या हो गया, जीव। तो उस जीव नामधारी ब्रह्म ने किसको जाना, बोले आत्मानम एव अवेद, अपने आप को ही जाना। क्या, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा जाना। मैं हिंदू मुसलमान नहीं, मैं पशु पक्षी मनुष्य देह नहीं, मैं अन्नमय मनोमय विज्ञानमय कोश नहीं, हैं, मैं अन्नमय मनोमय प्राणमय विज्ञानमय आनंदमय कोशों की उपाधि नहीं हूँ, मैं अज्ञान की उपाधि भी नहीं हूँ, है ना, ना तो जीव हूँ, मैं तो सचमुच वस्तुतः ब्रह्म ही हूँ। देखो अपने को तो सभी जानते हैं, कैसे, चारवाक जानते हैं कि चार भूतों से बना ये देह है और इसमें एक खास तरह की चेतना पैदा हुई, वो देह पर्यंत तक रहती है, वो मैं हूँ। बौद्ध लोग जानते हैं कि कामना वासना विशिष्ट जो क्षणिक विज्ञान है वो मैं हूँ, वो बिल्कुल शून्य है, ऐसा बौद्ध जानते हैं। न्यायिक जानते हैं कि कर्ता भोक्ता मैं हूँ। सांख्य और योगवादी जानते हैं कि दृष्टा मैं हूँ। उपासक लोग जानते हैं कि अणु परिणाम ईश्वर का अंश हूँ। सभी अपने आप को जानते हैं, जानने का दावा करते हैं, लेकिन श्रुति वेद कहता है कि जानने की एक संहिता है, वेद ने बनाई है। वैसा जानना, अगर जिसका जानना वेद के अनुसार है उसका जानना सच्चा, और इसका एक संविधान है, क्या, संहिता होनी चाहिए। वो संविधान क्या है, बोला तदात्मानम एव अवेद अहम ब्रह्मास्मि, यानी अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस रूप से जाने तो ठीक। देश काल वस्तु के परिच्छेद से शून्य, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित अखंड अद्वितीय ब्रह्म हमारा आत्मा है, हम ही हैं, और ये संपूर्ण विश्व प्रपंच मुझ में ही चम चम चमक रहा है। अब ऐसा जानोगे तब तुम्हारा आत्मज्ञान पूरा होगा, ठीक है। इसके बाद 155 श्लोक क्या, एकम ब्रह्म चिदाकारम सर्वात्मकम अखंडितम निष्कंपम भूरिवाशेषमिति भावय यत्नतः। एक ही अखंड अकंप सर्वव्यापी चिद स्वरूप ब्रह्म है, वही सबका प्रकाशक और अधिष्ठान है, और वो मैं ही हूँ, ऐसा अनुभव करो। यहाँ मैं एक सूक्ष्म और प्रैक्टिकल बात बता दूँ, क्या, जिसको जानकर तुम उससे अलग न हो सको उसका नाम ब्रह्म है, ठीक है। क्या है, जिसको जानकर तुम उससे अलग ना हो सको उसी का नाम ब्रह्म है। तुमसे अलग रहकर ब्रह्म ब्रह्म नहीं रहेगा,
ये मैंने ज्ञान का स्वरूप बताया है। हमारे अंदर में संस्कार रूप में ज्ञान पुंज है, उसमें ज्ञात और अज्ञात के संस्कार भरे हुए हैं। लोक परलोक पुनर्जन्म ये सब अज्ञान कोटि में। जब तक तुम अपने को ब्रह्म नहीं जानोगे तब तक संसार से आसक्ति छूट नहीं सकती। वेदांत में अपने आप को ब्रह्म जानकर मिथ्या जीवत तो अपने आप छूट जाता है। यदि महावाक्य के द्वारा ही तुम्हारे अनुभव का उल्लेख नहीं होता तो तुम्हें वेदांत ज्ञान नहीं हुआ। अगर तुम्हें बोलकर बताना हो तो चाहे किसी भी भाषा में बताओ, कोई जरूरी नहीं अहम ब्रह्मास्मि, आप इसको किसी भाषा में भी बता सकते हो, लेकिन उसका भाव ये होगा कि मैं अनंत अखंड परिपूर्ण चैतन्य हूँ, मेरे सिवाय दूसरी वस्तु नहीं है, ऐसा समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके आगे कौन सा श्लोक है? इसके आगे है 156वां श्लोक, 156 श्लोक आ रहा है। क्या है? योग वासिष्ठ सार। क्या? ना हम ना चान्यद्वास्तीत ब्रह्मे वास्ते निरंतरम आनंदपूर्णम सर्वत्रेत्य अनुद्वेगात उपास्यताम। एकमात्र अनंत अखंड परिपूर्ण ब्रह्म का ही अस्तित्व है। इसमें ना तो अहम रूपी जीव है और ना ही कोई अन्य वस्तु। ठीक है, मेरे सिवाय कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इस प्रकार से निदिध्यासन करना चाहिए। देखो, ऐसे अनुभव का परिणाम क्या होगा? तस्मात् वेदनात् तद ब्रह्म सर्वम अभवत। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जानने से वो ब्रह्म ही सर्व हो गया। सर्व माने भाव अभाव, उनके आंतरिक एवं परस्पर भेद, द्वैत अद्वैत, उनके आंतरिक और परस्पर भेद, जन्म मृत्यु अनुकूल प्रतिकूल सब ब्रह्म है। समाधि विक्षेप इष्ट अनिष्ट यहाँ वहाँ तब जब तब सब ब्रह्म है ना। एकांगी बोध होगा तो अनुकूल प्रतिकूल इष्ट अनिष्ट का भेद बना रहता है। अगर आपको एकांगी बोध होगा तो भेद रहेगा, परंतु ब्रह्मज्ञानी सर्व को अपना स्वरूप समझता है। ब्रह्मज्ञानी का जीवन कैसा निराला है, बड़ा अद्भुत जीवन है। कि मतलब क्या जीवन रहता है कि आपको संसार दिखाई भी दे रहा है लेकिन बाधित होकर दिखाई दे रहा है? क्या अद्भुत है वेदांत का ज्ञान। अनुभव बता रहा हूँ मैं अपना। तो क्या क्वचित शिष्टः क्वचित भ्रष्टः क्वचित भूत पिशाचवत नाना रूप धरो योगी विचचार महीतले। कभी शिष्ट बनता है ब्रह्मज्ञानी, कोई जरूरी नहीं कैसे कपड़े पहने, कुछ भी पहन ले, नहीं भी पहने, नहीं। कभी शिष्ट तो कभी भ्रष्ट, कभी भूत पिशाच की तरह दिखाई देने वाला। ब्रह्म योगी नाना रूप धारण करके पृथ्वी पर विचरण करता है। जब ये ज्ञान हो गया कि मेरे सिवाय कुछ नहीं, तो जो प्रतीत का विषय है वो उसके अनुभव से जुदा यानी पृथक नहीं है, वो सर्व है। उसे ना ही कुछ छोड़ना है ना ही कुछ पाना है। अच्छा, छोड़ना पाना नहीं रहा तो राग द्वेष नहीं रहा, नहीं। जब छोड़ने पाना नहीं तो राग द्वेष भी नहीं रहा, तो फिर एक इस अपने शरीर से ममता भी चली गई है। मरे चाहे जिए ये शरीर, ठीक है, नहीं। इसके बाद 157 157वां श्लोक। क्या? ग्राह ग्राहक संबंधे सामान्य सर्वदेहिनाम योगिना सावधानत्वम। क्या? यत्तद अर्चनम आत्मना। प्रत्येक जीवधारी अहम और इदम रूप से यानी ग्राह ग्राहक भाव रूप से व्यवहार करता है, लेकिन ब्रह्मयोगी सारे व्यवहार करता हुआ भी प्रसंग अब करता हुआ भी क्या रहता? असंग और निर्लिप्त रहता है। निधिध्यासन ही उसकी पूजा है। ठीक है, जैसे मैं क्या हूँ, ये सोहम आदि, जैसे मैं ब्रह्म हूँ या सोहम आदि, ये जो उपनिषद के अनुसार है ना, मैत्रेयी उपनिषद के अनुसार मैं ब्रह्म हूँ या सोहम जो भी है ये मैं। अच्छा, बताते हैं मैत्रेयी उपनिषद का एक मंत्र बता देते हैं। 2:21 में दिया है मैत्रेय। क्या? उत्तमा तत्व चिंतये व मध्यमम शास्त्र चिंतनम अधमा मंत्र चिंता चतीर्थ भ्रांत अधमा अधमा। मतलब मैत्रेयी उपनिषद ने कहा है सबसे उत्तम पूजा तत्व चिंतन
या आत्मानुसंधान है बताया गया। शास्त्रों का पठन पाठन अगर करते हैं तो मध्यम है। मंत्रों का उच्चारण रूपी साधना निम्न श्रेणी की है। और तीर्थ यात्रा आदि अगर करते हो तो निम्नतम श्रेणी की पूजा उपासना है। अब आगे ईशावास्य उपनिषद का 12वां मंत्र लेते हैं। क्या उसमें दिया है? अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति अमुपतायते असंभूतम उपासते ततो भूय इव ते तमो यय संभूत्याम रता। मतलब जो असंभूति और संभूति उसमें दिया हुआ है, तो असंभूति की उपासना करता है वो अंधतम में प्रवेश करता है, और जो संभूति की उपासना करता है वो तो उससे भी अधिक घोर अंधकार में चले जाते हैं। अच्छा, संभूति की उपासना, ये ईशावास्य उपनिषद है, उसकी बात बता रहा हूँ मैं। संभूति की उपासना मतलब कार्य ब्रह्म की उपासना, मतलब समाज सेवा करते हैं ना लोग, राष्ट्र सेवा, प्राणी मात्र की सेवा, विष्णु जी की सेवा, रुद्र की सेवा, ब्रह्मा जी की सेवा, पार्थिव लिंग बनाकर उसकी सेवा, शालिग्राम और नर्मदेश्वर जी की पूजा, मूर्ति पूजा, चित्र पूजा, श्राद्ध पूजा, सब कुछ ये सब क्या संभूति है। संभूति की कार्य ब्रह्म की उपासना के अंतर्गत है ये सारी पूजा है, ठीक है। और असंभूति की उपासना क्या होती है? यानी कारण ब्रह्म की उपासना, मतलब कारण ब्रह्म की उपासना अथवा मायोपाधिक ईश्वर की उपासना। क्या है? कारण की उपासना के अंतर्गत समाधि भी आ जाती है, तो माया विशिष्ट ईश्वर की उपासना भी कारण की ही उपासना है। देखो, जो सायणाचार्य, महीधर, उब्बट आदि वेद के विद्वान असंभूति को ईश्वर मानते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि माया के द्वारा ही चैतन्य जगत का कारण हो सकता है, तो स्वरूपता नहीं हो सकता। चैतन्यत्व और कारणत्व ये दो एक साथ कभी जुड़ते ही नहीं, है ना। देखो, कारण तो परिणामी होता है, कभी बढ़ेगा कभी घट सिकुड़ेगा। जिसमें संकोच और विकास होगा वो चैतन्य नहीं हो सकता, क्योंकि चैतन्य तो संकोच और विकास का साक्षी होगा कि नहीं होगा, है दृष्टा होगा। देखो, बिना माया उपाधि के चैतन्य ईश्वर में कर्तव्य तो हो ही नहीं सकता, है। क्या सिद्धांत निकला? देखो क्या सिद्धांत निकला। केवल ईश्वर की उपासना में लगकर कर्तव्य का परित्याग कर देना दोषजनक है, और केवल कर्तव्य में लगकर ईश्वर की उपासना छोड़ देना ये भी अपराध है। तो क्या करना है? कारण दृष्टि और कार्य की सेवा दोनों बनी रहे, यानी कर्तव्य का पालन भी करो और सब में जो एक ईश्वर उसका ध्यान भी करो। इसी को उपदेश करने के लिए ईशावास्य उपनिषद में 6 मंत्र हैं लगातार, ठीक है। कितने मंत्र हैं? 6 मंत्र हैं लगातार, ठीक है। तो देखो, केवल कारण दृष्टि में इतने लग गए क्या कि कार्य दृष्टि से अपने को, व्यक्तित्व को अनुपयोगी कर दिया। नहीं तो कर्म त्याग का प्रत्यवाय होगा कि लगेगा कि नहीं लगेगा। इतना कारण दृष्टि में लग जाओ तो कार्य दृष्टि से अपने व्यक्तित्व को अनुपयोगी कर दोगे, तो प्रत्यवाय हो जाए कर्म त्याग का, क्योंकि आप में कर्तापन भोक्तापन तो अभी भी मौजूद है, नहीं है। तो अभी तुम ब्रह्मज्ञानी कहाँ हुए हैं? देखो, अच्छा 2-3 बातें। पहला देखो, ईश्वर भाव पूर्वक कर्मोपासना के द्वारा क्या होता है? अंतःकरण शुद्धि हुई। दूसरा, सर्वकार में व्यापकता का भाव करते हुए ईश्वर की उपासना, तथा दोनों का जो दृष्टा है उसका अनुसंधान। ये 3 प्रकार के अधिकारियों के लिए 3 प्रकार की उपासनाएं बताई गई हैं। इस प्रकार यह आत्म अर्चनम प्रकरण योग वासिष्ठ का 8वां अध्याय समाप्त हो गया, ठीक है। क्या हुआ? इति श्री योग वासिष्ठ सारे आत्मार्चनम प्रकरणम नामाष्टमम प्रकरणम, ठीक है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे 9वां अध्याय शुरू होगा आत्मनिरूपण प्रकरण, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।